हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब भी त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से शनि साढ़े साती, ढैया और अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि व आरोग्य आता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन या शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा से अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। वैसे तो हर महीने की त्रयोदशी तिथि अपने आप में विशेष होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी तिथि सबसे अधिक महत्वपूर्ण और खास मानी जाती है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रहता है और चतुर्दशी तिथि को माँ शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और ये दोनों ही व्रत भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 14 फरवरी दिन शनिवार को शाम 4:01 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 15 फरवरी दिन रविवार को शाम 5:04 पर। ध्यान रखिएगा, इस बार केवल और केवल 14 फरवरी शनिवार को ही प्रदोष व्रत रहेगा, यानी कि शनि प्रदोष व्रत इसी दिन रखा जाएगा। 14 फरवरी शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7 बजे, सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:18 से 6:09 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से 12:58 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:43 से 7 बजे तक। इसके साथ ही राहु काल यानी अशुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:48 से 11:12 तक। अब जानते हैं प्रदोष काल मुहूर्त के बारे में। प्रदोष काल का समय रहेगा 14 फरवरी शनिवार को शाम 6:10 से 8:44 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा करनी होगी। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के समक्ष इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे शंभु, आपके चरण कमल देवताओं और असुरों दोनों द्वारा पूजित है। आपकी कृपा से ही मैं इस संसार सागर को पार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हे भक्ति प्रदायक पूर्ण रूप से दया सागर भगवान, प्रदोष में आपकी पूजा करने से भक्तों को आपके अनंत आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रदोष व्रत को कैसे पूरा किया जाए कि महाशिवरात्रि का व्रत भी सहज रूप से प्रारंभ हो सके। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि प्रदोष व्रत में आप जिस भी नियम का पालन करते आए हैं, जिस भी प्रकार का फलहार ग्रहण करते आए हैं, प्रदोष काल की पूजा करने के बाद शाम के समय उसी प्रकार का फलहार ग्रहण करें। अगले दिन सबसे पहले आप भगवान शिव का एक बार फिर से पूजन करें। इसके बाद भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। समा के चावल की खीर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा या जो भी मौसमी फल हो, फलों का रस, गन्ना, गुड़, हरी मूंग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का पारण करने के बाद आप महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लें और फिर महाशिवरात्रि का व्रत धारण करें। महाशिवरात्रि के व्रत में आप चाहे तो निर्जला, निराहार या जिस प्रकार से फलाहार लेकर व्रत रखते आए हैं, या यदि पहली बार व्रत रखना चाहते हैं तो अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार उसी प्रकार का संकल्प लें। इस प्रकार से आप महाशिवरात्रि का व्रत भी रख सकते हैं। प्रदोष व्रत हो या महाशिवरात्रि का व्रत हो, अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर आप पूजा करने के बाद सीधा नमक से बना फलहार जैसे कुट्टू का आटा, लौकी या समा के चावल आदि का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग केवल निराहार रहकर या केवल फल, जूस या ड्राई फ्रूट्स लेकर ही व्रत धारण करते हैं। आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार व्रत रखें। व्रत को विधि विधान से रखें। अपने मन को संयमित रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे व्रत खंडित हो जाए। विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ आप शिवलिंग पर कम से कम 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। इसके अतिरिक्त आप पंचामृत से दूध, दही या घी से शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। यह थी आज की पूरी वीडियो। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।